वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रौनक गुप्ता। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के 3 नए फंक्शन। इसके अंदर मैंने 3 फंक्शन टाइप करे हैं, देखिए डेमो की तरीके से। पहले आपके सामने एवरेज, दूसरा है एवरेजेस, तीसरा है एवरेजेस। तो 3 फंक्शन की नॉलेज हम आज लेने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे वो नाम वर्कर है, यानी कि वो वर्किंग काम करते हैं और वो मोबाइल सेल करते हैं, जो उनका काम। अब एक बंदा जिसका नाम रौनक है, उसने आईफोन 7 बेचा है 18 क्वांटिटी, यानी कि 18 माल बेचे, 18 मोबाइल बेचा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रौनक आईफोन के अलावा कुछ और नहीं बेच सकता, उसके अलावा बहुत कुछ बेच सकता है। तो हमें कंडीशंस क्या लगानी है? पहली कंडीशन तो ये है कि पूरे दिन में वर्कर मोबाइल बेच सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है, पूरे दिन में एवरेज कितना बिका, मतलब पूरे दिन में एवरेज माल कितना बिका। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इक्वल टू एवरेज लगा देना चाहिए। वो मांग रहा है सिंटैक्स हमसे नंबर 1, यानी कि इसको क्वांटिटी की रेंज देनी है कि पूरे जो तुमने बेचा है ना, कितना माल बेच गया है उसका रेंज दे दो 10%। पूरे दिन में एवरेज 45 मोबाइल बिक गए, यानी कि पूरे दिन में आपके 45 मोबाइल बिक जाते हैं, एवरेज 45 मोबाइल। इसी प्रकार से अगला फंक्शन है एवरेजेस। ये कैसे काम करेगा? उसकी कंडीशन सिंपल है सर, आपको बस एक बंदा बताना है या फिर एक कंडीशन बतानी है, एक क्राइटेरिया बताना है कि आपको एक क्राइटेरिया पे आंसर चाहिए। तो आपका एक क्राइटेरिया जब एक डिफाइंड हो जाता है कि मुझे इसी बंदे के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपका एवरेज फेल हो जाता है। तब वहाँ पे याद किया जाता है एवरेजेस, जो सिंगल पे काम करेगा, और एवरेजेस मल्टीपल्स पे काम करेगा। तो पहले हम एवरेजेस सीखते हैं। एवरेजेस कैसे काम करेगा? मुझे सिर्फ रौनक का जानना है कि पूरे दिन में इस बंदे ने कितना एवरेज सेल की। तो ठीक है, इक्वल टू एवरेज। नीचे आइए एवरेजेस पे और टैब दबा दीजिए कीबोर्ड से। पहले मांग रहा है रेंज, तो रेंज वहाँ की लेंगे जहाँ पे रौनक का नाम छिपा हुआ है, तो हम नेम की रेंज देंगे। ध्यान रखिए हेडर का कोई यूज़ नहीं होता है, हेडर को एक्सक्लूड करेंगे, आप छोड़ेंगे, कॉमा। अब क्या मांग रहा है? क्राइटेरिया, यानी कि इसमें से एक नाम। क्राइटेरिया का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो देखी नहीं है, आप लोग उसको जाके देखिए, राइट वे मेरे ऊपर आई बटन पे देखिए, लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया का अर्थ मतलब इस रेंज में से एक नाम। तो मैंने बताया था टेक्स्ट, रौनक एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमेशा कोटेशन में आता है, तो आप रौनक डाल दीजिए, कोटेशन क्लोज कर दीजिए। और ध्यान से एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे कोई भी नाम कैपिटल स्मॉल का रट्टा नहीं है, यहाँ पे कोई भी केसेस का रट्टा नहीं। अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एवरेज रेंज, यानी कि सिंटेक्स कह रहा है कहाँ का एवरेज रेंज लेना है, कहाँ का एवरेज निकालना है, तो वो आंसर आपका क्वांटिटी में। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। पूरे दिन में रौनक ने 40 मोबाइल पूरे दिन में बेचे, या फिर आप बोल सकते हैं कि रौनक 40 मोबाइल पूरे दिन में बेचता है। अगर आप मैन्युअली जानना चाहते हैं तो मैं साइड से निकाल देता हूँ। इक्वल टू रौनक ये लिखा है 18, ये ले लिया, प्लस रौनक ये लिखा है 25, ये ले लिया, प्लस रौनक ये लिखा है 70, ये ले लिया, प्लस देन रौनक लास्ट में लिखा है तो 50 ही ले लिया। आपके सामने आ रहा है 163 आंसर। आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। 163 में कितनी और रौनक का नाम आया? 1 2 3 4, तो 4 जवाब दो, सिंपल। आपका आंसर आ जाएगा 40.75। आई होपली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला आता है आपके कंडीशन, एक नहीं है, अब 2 है, 3 है, 4 है, मतलब एक से अधिक है, तो आपका एवरेज इफ भी फेल। अब आपका एवरेज इफ्स काम आएगा। कैसे काम करेगा? इक्वल टू एवरेज इफ्स। अब कंडीशंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। अब रौनक का नाम अकेला नहीं पूछा जा रहा। अब रौनक ने माल बहुत सारे बेचे होंगे, तो मालिक ने पूछा, या एम्प्लॉय ने पूछा, या अकाउंटेंट ने पूछा, यार ब्लैकबेरी बता कितना बिका, आईफोन 7 बता कितना बिका, सैमसंग बता कितना बेचा इसने पूरे दिन में, तो आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। पर आपकी एक कंडीशन नहीं है, अब 2 कंडीशन है। पहला तो रौनक के ऊपर ढूंढेंगे आप आंसर को, और दूसरा आप प्रोडक्ट में ढूंढेंगे। तो अभी 2 कंडीशनों पे एवरेज निकालना है, तो आपको और याद करना पड़ेगा एवरेज इफ्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या मांग रहा है? एवरेज रेंज। तो आप किसकी एवरेज रेंज देते थे? क्वांटिटी की। इसका एवरेज निकालते थे।
कॉमा। अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि पहला क्राइटेरिया जहाँ छिपा हो, तो मेरा पहला क्राइटेरिया नाम यहाँ छिपा हुआ है तो यहाँ से ले लिया, कॉमा। उसके बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया 1 यानी कि इनमें से एक नाम, तो कोटेशन में डाल देंगे आप, रौनक, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अब क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि दूसरा क्राइटेरिया जहाँ छिपा हो, तो मेरा छिपा हुआ है प्रोडक्ट में तो उसकी रेंज देंगे आप, क्योंकि रेंज मांगी गई है, कॉमा। कोटेशन ओपन, कोटेशन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो टेक्स्ट जाने वाला है, तो मैं मांग लेता हूँ आईफोन कितना बेचा। और ध्यान रखिए स्पेस, क्योंकि जैसा आईफोन वैसा लिखा हुआ है वैसा ही डिट्टो चाहिए, एक स्पेस है तो स्पेस चाहिए बॉस, ब्रैकेट क्लोज। आंसर आ रहा है कि रौनक ने पूरे दिन में आईफोन 46 बेचे या बेचता है। तो मैं चलो चेकआउट कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। इक्वल टू रौनक का आईफोन ये रहा 18 प्लस रौनक का आईफोन ये रहा 70। ध्यान रखिए सैमसंग नहीं लेंगे क्योंकि सैमसंग आपने नहीं डाला क्राइटेरिया में, आईफोन डाला था, प्लस रौनक का आईफोन 50 ये रहा, यानी कि आपके आईफोन आ चुके हैं। एंटर। आपका 138 आ रहा है, आपका रौनक का आईफोन का नाम 1, 2 और 3। सैमसंग नहीं लेना है, ब्लैकबेरी वगैरह कुछ नहीं लेना है, 3 से भाग देना। वाओ व्हाट आंसर। आपका आंसर आ चुका है 46, जो मैंने वेरीफाई करा दिया है, बिल्कुल सही आंसर है और वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग मैनुअली भी। आई होपली आज के फंक्शन में आपको भरपूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बताइए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो करे तो आप मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मेरे साथ बने रहिए, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।